नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार आप अपनी तैयारी है अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए रहने वाली है। अगर राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाली है। राजस्थान की कला संस्कृति से हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान के लोक नृत्य हैं। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आगामी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं और प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चनों का समावेश है और 80 क्वेश्चन लेके हैं। और ये 80 क्वेश्चन अगर आप एग्जाम से पहले पढ़ के जाते हैं तो आप सभी के लिए ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलने वाला है इस क्लास से। तो आप सभी के लिए एक बेहतरीन क्लास रहने वाली है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना है और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए क्लास कैसी लगी आप सभी को। चलिए हमारी पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य की आत्मा लोक नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है। चार ऑप्शन आपका दिया गया है, चार ऑप्शन में से आप अपना कमेंट करिएगा कौन सा आपका इसका आंसर होने वाला है। ये देखिए जेल प्रेरी परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है। ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा में कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं और कैसे सवाल पूछे जाएंगे सभी क्वेश्चन आपको इस क्लास में मिल जाएंगे। और लास्ट में एक कमेंट करके जरूर बताएगा कितने आपके सवाल सही हुए हैं, वो भी आप जरूर कमेंट करके बताएगा। चलिए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों घूमर नृत्य हैं। घूमर नृत्य हैं राजस्थान राज्य की आत्मा है, लोक नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। ऐसा लोक नृत्य बताना है जो महिलाओं द्वारा किया जाता है। घूमर नृत्य है वो महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं निम्न में से कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है। पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है तो वो है लूर नृत्य। लूर नृत्य है केवल महिला ही इस नृत्य को करती है, केवल महिला ही इस नृत्य को करती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। भारत के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य में शामिल घूमर किस जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया है। घूमर किस जनजाति के द्वारा प्रारंभ किया गया है तो भील जनजाति के द्वारा यह प्रारंभ किया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है। तो साथियों घूमर नृत्य का आयोजन है किस त्योहार के अवसर पर किया जाता है। घूमर है वो गणगौर के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य बिलों में लोकप्रिय है। बिलों में लोकप्रिय नृत्य की मैं बात करूं तो गौरी नृत्य है। इसके बाद में छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है। यानी कि छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है वो किस नृत्य की विशेषता है तो यह है गुर्दा नृत्य की। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। गुर्दा नृत्य है वो जोधपुर का है और यहाँ पर जोधपुर का जो शासक है सातल देव के शासन काल में इसको प्रारंभ किया गया है। इसके बाद में बात करते हैं गुर्दा नामक नृत्य शैली का संबंध राजस्थान के किस शहर से है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जोधपुर का है। इसके बाद में बात करते हैं साथियों, इससे एक सवाल और पूछा जाता है एग्जाम्स में। मारवाड़ के प्रसिद्ध गुर्दा उत्सव जो गुर्दा नृत्य की शुरुआत जोधपुर के किस शासक के काल में हुई है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से एक आपको बताना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राव सातलदेव। जी हाँ साथियों, एक सवाल यही पूछा जाता है राव सातलदेव के शासन काल में इसको प्रारंभ किया गया है। इसके बाद में बात करते हैं साथियों थाकना शैली का संबंध जिससे है वह कौन सा है तो इनमें से चार नृत्य दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि थाकना शैली किस नृत्य से संबंधित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ढोल नृत्य है वो थाकना शैली में बजाया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं निम्न में से कौन सा लोक नृत्य जालोर जिले का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि जालोर जिले का कौन सा नृत्य है वो बताना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ढोल नृत्य। जी हाँ साथियों, कमेंट करके ये बताना है लास्ट में कि कितने सवाल आपके सही हुए हैं। 80 प्लस सवाल है जिसमें आपको बताना है कितने सवाल आपके राइट है, वो भी हाँ कमेंट करके बताना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान के एक पारंपरिक नृत्य का नाम क्या है जो अधिकतर महिलाओं द्वारा लहरदार लंबे घाघरे और रंगीन दुपट्टे पहनकर किया जाता है। नृत्य में एक समाहुक लय होती है जिसमें चरम स्थिति में पहुंचने तक गति पकड़ती जाती है। वो कौन सा नृत्य है। राजस्थान पुलिस में पूछा गया सवाल है, ये काफी अच्छा सवाल है और यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों घूमर नृत्य। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। घूमर लोक नृत्य को सुरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी या पूछा जाता है साथियों ये जो सुरक्षित करने के लिए जो गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना कब की गई है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1986 में। जी हाँ साथियों, 1986 में एक अकादमी को स्थापित किया गया है इस घूमर नृत्य को सुरक्षित करने के लिए और बढ़ावा देने के लिए। इसके बाद में बात करते हैं साथियों राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य कौन सा है। राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य कौन सा है ये बताना है। राजस्थान राज्य का घूमर नृत्य है जिसको बोलता है नृत्यों का सिरमौर। इसके बाद में बात करते हैं साथियों चंग नृत्य राजस्थान के क्षेत्र से संबंधित है। चंग नृत्य है राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है वो बताना है तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों शेखावटी का। गिद्दड़ एवं चंग जो पुरुषों का लोक नृत्य है राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। कौन सा युग्म है वो सही नहीं है वो बताना है साथियों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बम रसिया
बीकानेर। जी हाँ साथियों, 16 नंबर में बताना है बम रसिया बीकानेर है वो सम्मिलित नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहता है बम रसिया नृत्य प्रसिद्ध नृत्य है। बम रसिया नृत्य है वो प्रसिद्ध है, कहाँ का प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बम रसिया है अलवर और भरतपुर माना जाता है। वालन नृत्य किस जनजाति का नृत्य माना जाता है? 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ग्रासिया। जी हाँ साथियों, ग्रासिया नृत्य है वालन नृत्य है वो ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। बात करते हैं साथियों ग्रासिया जनजाति का नृत्य शैली क्या है? ग्रासिया जनजाति की नृत्य शैली क्या है इसके बताना है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका हो जाएगा साथियों ग्रासिया जनजाति की नृत्य शैली है वो क्या है? तो 19 नंबर क्वेश्चन है साथियों लूर नृत्य। जी हाँ साथियों, लूर नृत्य है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। कूद नृत्य किस जनजाति का है? कूद नृत्य है किस जनजाति का है? तो ये कूद नृत्य है ग्रासिया जनजाति का नृत्य है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। गिद्दड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? ग्राम सेवक परीक्षा में पूछा गया है गिद्दड़ नृत्य। जी हाँ साथियों, ये होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पर हमारा साधु शिकारी सेठ सेठानी दूल्हा दुल्हन आदि किस नृत्य का प्रमुख स्वांग है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? गिद्दड़ नृत्य का ये स्वांग है जिसमें साधु शिकारी सेठ सेठानी दूल्हा दुल्हन आदि की नृत्य की प्रमुख स्वांगे हैं, यानी कि ये इसमें स्वांग किया जाता है। बात करते हैं शेखावटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य कौन सा है? शेखावटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य कौन सा है? तो वह है गिद्दड़। जी हाँ साथियों, गिद्दड़ नृत्य हो शेखावटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य है। नृत्य रूप जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, नृत्य रूप जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, बताइएगा इसका क्या आंसर हो जाएगा? गिद्दड़। गिद्दड़ नृत्य है वो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। उसके बाद में गिद्दड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? गिद्दड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? तो गिद्दड़ नृत्य का संबंध है शेखावटी से है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डांडो से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों के स्वांग करते हैं? विभिन्न प्रकार के चरित्रों का स्वांग करते हैं वो भाई गिद्दड़ नृत्य में करते हैं। जी हाँ साथियों, गिद्दड़ नृत्य में स्वांग करते हैं। अलग अलग प्रकार का जो सेठ सेठानी है इस प्रकार से दूल्हा दुल्हन का जो स्वांग करते हैं वो गिद्दड़ नृत्य में करते हैं। इसके बाद में अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता है। अग्नि नृत्य का जो नृत्य का प्रारंभ आयोजन मुख्यतः किया जाता है। अग्नि नृत्य का कहाँ किया जाता है आयोजन? भाई साहब इसमें बताना है क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, बताएगा। देखिए अग्नि नृत्य की मैं बात करूं तो बीकानेर में, बीकानेर का है कतरियासर बीकानेर का है। अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ है? कतरियासर बीकानेर से हुआ है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। जसनाती पंथ के किस प्रकार के नृत्य की उत्पत्ति बीकानेर के कतरियासर गांव में हुई है? कतरियासर गांव में हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अग्नि नृत्य है। सम्मिलित कीजिएगा, यहाँ पर एक साइड समुदाय दिया गया है, दूसरी साइड यहाँ पर नृत्य दिया गया है। इनमें से आपको मैच करवाना है। और हमने जो बिलों का जो नृत्य पढ़ा था वो पढ़ा था गौरी नृत्य। ये 3 में 1 होना चाहिए। ये रहा 3 में 1 है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में है। इसके बाद में बात करते हैं ग्रासिया समुदाय की मैं बात करूं। ग्रासिया समुदाय का कौन सा नृत्य है? ग्रासिया समुदाय का नृत्य है मादल नृत्य। अब देखिएगा 1 में 4 है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब बात करते हैं 3 नंबर की, देखते हैं तो बी में 3 गुजर समुदाय की मैं बात करूं चरी नृत्य है। गुजर समुदाय का 3 नंबर में यहाँ पर देखिएगा। और डी में सहरिया का सांग नृत्य है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर मिलान करना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते साथियों, सुमिलित कीजिएगा चरी नृत्य है किस जनजाति का है? बताइएगा चरी नृत्य है, रणबाजा नृत्य है, संक्रिय नृत्य है, चक्री नृत्य है, यहाँ पर कालबेलिया है, वो जो जनजातियां दिया गया है उनका नृत्य बताया गया है। तो आपके सामने यहाँ पर जो क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए चरी नृत्य है वो गुजर जनजाति का है। बात करते हैं रणबाजा। रणबाजा की मैं बात करूँ तो रणबाजा है वो मेव जनजाति का है, ठीक है। इसके बाद में संक्रिय नृत्य की मैं बात करूँ, संक्रिय नृत्य है कालबेलिया का है। इसके बाद में चरी नृत्य की बात करूँ, चरी नृत्य है कंजर का है। इस प्रकार से आपको मैच करना है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, सुमिलित कीजिएगा। ढोल नृत्य, ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ढोल नृत्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? देखिए ढोल नृत्य है वो जालोर का है। मैंने पहले भी बताया था कि जालोर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, तो ढोल नृत्य है। ये हमने क्वेश्चन है वो डिस्कस किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ढोल नृत्य है वो जालोर का है। उसके बाद में बम नृत्य, बम नृत्य कहाँ का है? तो बम नृत्य है साथियों यहाँ पर देखिएगा, बम नृत्य है अलवर और भरतपुर का है। राय नृत्य है डूंगरपुर और बांसवाड़ा का है। इस प्रकार से आपको मैच करना है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर, यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नृत्य जाति को सुमिलित कीजिए। नृत्य और जाति को सुमिलित करना है। ये हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए राय नृत्य है वो बिलों का है। इसके बाद में मादल नृत्य है ग्रासिया का है। इसके बाद में बात करते हैं चरी नृत्य है गुजर का है। और
13 ताली है कामड़ जाति का। इस प्रकार से आपको मिलान करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान का कौन सा समुदाय चरी नृत्य करता है? चरी नृत्य करता है। चरी नृत्य तो भाई जी हमने पढ़ा था गुर्जर जाति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों गुर्जर जाति का है। नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, ऐसा नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य है वो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला कच्ची घोड़ी नृत्य करते हैं केवल पुरुष ही करते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य है केवल पुरुष द्वारा किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी में बजाया जाता है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा साथियों? इसका होगा झांझ। झांझ हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद में कच्ची घोड़ी है। कच्ची घोड़ी क्या है, कौन सा ये नृत्य है, यानी सामुदायिक है या व्यावसायिक है, उत्सव नृत्य है या पूजा नृत्य है? कच्ची घोड़ी है एक व्यावसायिक नृत्य है साथियों। कच्ची घोड़ी एक व्यावसायिक नृत्य है। इसके बाद में बात करते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। कच्ची घोड़ी नृत्य के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं ये बताना आपको। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ये एक महिला प्रधान नृत्य है, नहीं भैया, कच्ची घोड़ी एक पुरुष प्रधान नृत्य है। इसके बाद में ये राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में प्रारंभ हुआ है। ये राजस्थान के शेखावटी प्रदेश में प्रारंभ हुआ है। बिल्कुल बात सही है और यहाँ पर ये सही है। विशेष विवाह के अवसर पर किया जाता है, ये भी सही है। और ये नृत्य शाहजहां के शासनकाल में शुरू हुआ था, ये गलत है। इसके बाद में 2 और 3, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 2 और 3 सही है और ये बाकी का गलत इसका कथन है। इसके बाद में बात करते हैं निम्न में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है? होली से संबंधित नृत्य नहीं है। कौन सा नृत्य है जो होली से संबंधित नहीं है? होली से संबंधित नृत्य आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, जो इनमें से आप ऑप्शन है सेलेक्ट करके कमेंट में बताइएगा क्या इसका राइट आंसर होने वाला है। तो इसके बाद में कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अग्नि नृत्य करने वाला धार्मिक संप्रदाय कौन सा है? धार्मिक संप्रदाय कौन सा है? अग्नि नृत्य करने वाला जो संप्रदाय कौन सा है? धार्मिक संप्रदाय जसनाती संप्रदाय का, जो कतरियासर बीकानेर से ये नृत्य है प्रारंभ किया गया है। बात करते हैं निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियों का नहीं है? कालबेलियों का नृत्य नहीं है, बताइएगा इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। देखिए संक्रिया है, पणियाहरी है, इंडोनी है, चरी नृत्य है, वो कालबेलियों का नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों चरी नृत्य। इसके बाद में बात करते हैं साथियों चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? चरी नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के कौन से जिले में किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों किशनगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? फल्गुबाई है वो किस नृत्य से संबंधित है वो आपको बताना है। फल्गुबाई है या चरी नृत्य से? जी हाँ, चरी नृत्य से संबंधित है फल्गुबाई। इसके बाद में चरी नृत्यांगना कौन है? चरी नृत्यांगना कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फल्गुबाई है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में गुर्जर समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला कौन सा नृत्य उनके दैनिक जीवन में पानी इकट्ठा करने की कला चित्रित करता है? तो वो कौन सा है? चरी नृत्य। जी हाँ साथियों, चरी नृत्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि चरी नृत्य है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा कौन सा मेव लोक नृत्य है जिनमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं? मेव नृत्य में पुरुष और स्त्री दोनों भाग लेते हैं। लोक नृत्य है वो संबंधित है किस क्षेत्र से संबंधित है? क्षेत्र बताना है रतवाई। तो रतवाई मेवात क्षेत्र से संबंधित है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है? पहले भी मैंने बताया है कि संकरिया नृत्य है वो कालबेलियों से संबंधित है। कालबेलियों से संबंधित नृत्य हैं, संक्रिया नृत्य है वो कालबेलियों से हैं। पहले भी मैंने ये क्वेश्चन आया था उसमें बताया था कि कालबेलियों से संबंधित है, संक्रिया है। इसके बाद में कौन सा युगल नृत्य है? इनमें से बताना कि कौन सा युगल नृत्य है जिसमें जैसे पुरुष और महिला दोनों करती है, वो नृत्य बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों युगल नृत्य है। संक्रिया नृत्य है, यानी कि ये नृत्य है जिसमें पुरुष और महिला दोनों नृत्य करते हैं। इसके बाद में सुमिलित नहीं है। ये आपके सामने 4 नृत्य गए हैं, इनमें से जो नृत्य दिया गया है और जनजाति दिया गया है, कौन सा नृत्य कौन सी जनजाति से संबंधित नहीं है, यानी कि सुमिलित नहीं है, वो आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। राई नृत्य भील का है, वाल नृत्य ग्रासिया का है, या पणियाहरी नृत्य डामोर का है, संक्रिया नृत्य कालबेलिया का है। इतना आपको पता है कि कालबेलिया जो है वो संक्रिया नृत्य है, कालबेलियों का है। और बात करते हैं जो 53 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पणिहारी है, डामोर का नहीं है मेरे पास। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों।
चक्री नृत्य क्या है? चक्री नृत्य क्या है? चक्री नृत्य है जो एक विवाह के अवसर पर भील पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य है। जी हाँ साथियों, ये भीलों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और घेरा बनाकर किया जाता है द्विचक्री नृत्य। इनमें से प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध किससे है? गुलाबों का संबंध पूछा है, गुलाबों का संबंध है भाई जी कालबेलियों से है। जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कालबेलियों से संबंधित है गुलाबों का। बात करते हैं राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो इसको राइट आंसर हो जाएगा जो गुलाबो सफेरा है वो कालबेलिया नृत्य से संबंधित है और ये यूनेस्को सूची में शामिल है, ये नृत्य है। इसके बाद में बात करते हैं साथियों किस लोक नृत्य में डफली, घुरलियों, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो ये वाद्य यंत्र है इनका प्रयोग किया जाता है, तो वो कौन से नृत्य में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कालबेलिया में। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? देखिए, पेजन नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? पेजन नृत्य है किस जनजाति से संबंधित है? जेल फ्रेरी में पूछा गया सवाल है और ये भी काफी अच्छा सवाल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वागड़। पेजन नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वागड़ से संबंधित है, ये पेजन नृत्य है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित में से लोक नृत्यों में से किस एक में महिला पीतल की प्लेट या गिलास के किनारे पर अपने पैरों को संतुलित करते हुए अपने सिर पर 8 से 9 पीतल के घड़े या मिट्टी के बर्तन साधते हुए घूम घूम कर चक्कर लगाते हुए नृत्य करती है? कौन सी है? तो ये कौन सा नृत्य की बात की जा रही है? तो आपके सामने ये ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से राइट आंसर होगा भवाई नृत्य। भवाई बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो भवाई नृत्य से संबंधित है, यानी कि समृद्ध है। भवाई नृत्य से समृद्ध कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा कृष्णा व्यास छंगाणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। तारा शर्मा किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? तारा शर्मा किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है वो बताना है। तारा शर्मा बताना है किस नृत्य की कलाकार है, तो वो है भवाई नृत्य की। इसके बाद में बात करते हैं जो कौन प्रसिद्ध भवाई नर्तक है, भवाई नर्तक कौन है इसमें बताएगा, तो बताएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों दयाराम है वो भवाई नर्तक था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य को खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित हुई? तो ये हुई थी मांडल से हुई थी। मांडल कहाँ है? भीलवाड़ा में। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। लंगूरिया नृत्य है वो सेकंड ग्रेड जो अध्यापक परीक्षा है उसमें पूछा गया है। लंगूरिया नृत्य है साथियों, ये होता है केला देवी मंदिर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाथ द्वारा के डांग नृत्य में निम्न वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। 65 में हो जाएगा साथियों जो निम्न वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है डांग नृत्य में, तो ये होता है देखिए ढोल है, मादल है, थाली है, उपयुक्त सभी का जो यंत्रों का प्रयोग किया जाता है नाथ द्वारा डांग नृत्य में। नृत्य शैली जो ग्रासिया जनजाति से संबंधित नहीं है, कौन सी नृत्य शैली है ये बताना है। तो गौरी है वो ग्रासिया जनजाति से संबंधित नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। किस लोक नृत्य में पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना है? यानी कि पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। इसका हो जाएगा राई नृत्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। 68 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। इसका राइट आंसर देखिए, गिद्ध नृत्य सिक्योरिटी क्षेत्र से संबंधित है। कच्ची घोड़ी या नकली घोड़ों का प्रयोग सम्मिलित है और 13 ताली कामड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। राई और बुढ़िया कालबेलियों का नृत्य के प्रमुख पात्र है, ये गलत है इसमें और बाकी का सही है सभी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गौरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है। गौरी नृत्य है वो मूलतः संबंधित है, कहाँ से संबंधित है बताइएगा आप। गौरी नृत्य है भीलों का है, बात करते हैं भीलों में गौरी नृत्य का अन्य नाम क्या है। भीलों में गौरी नृत्य का अन्य नाम भी बताना है, तो वो है राई नृत्य। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है राई नृत्य संबंधित है, तो भीलों से संबंधित है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। बम नृत्य जो अलवर भरतपुर से प्रसिद्ध है, अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है वो कौन सा है? बम नृत्य बताइएगा। बम नृत्य है अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है नंगाड़ा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। निम्न में से कौन सा नृत्य बड़े नंगाड़े की थाप के साथ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बम नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बम नृत्य। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? 13 ताली नृत्य है वो रामदेव जी को समर्पित है। इसके बाद में 13 ताली नृत्य का संबंध किस जाति से है? तो कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, जिसमें 13
13 जो मंजीरे बांध के किया जाता है। और यहाँ पर बात करते हैं बाबा रामदेव जी की आराधना में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? 13 ताली नृत्य है। निम्न में से कौन सा नृत्य बिल्हों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है? होली के तीसरे दिन किया जाता है। कौन सा नृत्य है वो जो होली के तीसरे दिन किया जाता है? तो वह है नेजा नृत्य। नेजा नृत्य किया जाता है होली के तीसरे दिन किया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं प्रसिद्ध राजस्थानी गेर नृत्य में भाग लेते हैं। राजस्थानी जो गेर नृत्य है उसमें भाग लेते हैं, तो इसका केवल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, केवल पुरुष ही इस नृत्य में भाग लेते हैं। इसके बाद में बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बिल्लों द्वारा होली पर किया जाता है? बिल्लों के द्वारा होली पर किया जाने वाला नृत्य है गेर नृत्य। इसके बाद में बात करते हैं गेर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? अभी हमने बताया था कि जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था जिसमें होली के अवसर पर गेर नृत्य किया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। गेर नृत्य के समय पैरों में बांधी जाने वाली घुंघरुओं की पट्टी को कहा जाता है? घुंघरुओं की पट्टी को कहा जाता है रमझोल कहा जाता है। रमझोल इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, रमझोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बताएगा 81 क्वेश्चन किया है, इनमें से आपका स्कोर कितना बन रहा है, कितने आंसर आपने दिया है, और आप कमेंट करके बताएगा कि हमें इतने क्वेश्चन आ रहे थे और इतने क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं। और ये क्लास आपके लिए काफ़ी बेहतरीन रहेगी। और अगर आप एग्जाम से पहले ये क्वेश्चंस करके जाते हैं तो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे पर्सन। तो साथियों काफ़ी अच्छी क्लास है। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।